हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारे साइंस के लेसन 4 हीट के क्वेश्चन आंसर। लेसन आप सभी ने रीड कर लिया होगा ना। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चंस को आपने नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में सिमिलरिटीज क्या सेम है वो बताना है एंड डिफरेंसेस और क्या डिफरेंसेस हैं वो बताने हैं। नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, हम इसकी सिमिलरिटीज करेंगे, क्या सेम है दोनों में। फर्स्ट पॉइंट, बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। दोनों ही किसके बने होते हैं? कांच के। दोनों ही क्या होते हैं? लॉन्ग, लंबी पतली ट्यूब की शेप में होते हैं। एक छोटा होता है, क्लिनिकल वाला तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन हमें तो सेम बताना है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं? दोनों ग्लास के बने होते हैं और दोनों लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती हैं। एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव बल्ब। दोनों के एक एंड पर बल्ब होता है जहाँ से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जैसे डॉक्टर्स, आपने देखा होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक आगे जो है सिल्वर कलर का होते हैं, एक ने वहाँ से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ये तो नहीं हम दोनों में से किसी भी एंड से टेम्परेचर मेज़र कर लेंगे। एक एंड होता है ना जहाँ से टेम्परेचर मेज़र करते हैं, दूसरा एंड तो उस हाथ में रहता है। तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए दोनों के पास क्या होता है? एक बल्ब होता है, दोनों के एक एंड पर। बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ मरकरी। और जो बल्ब होता है दोनों थर्मोमीटर्स में, उसमें क्या सब्सटेंस होता है? मरकरी। मरकरी ही टेम्परेचर को मेज़र करता है, कितना टेम्परेचर है। मरकरी लेवल जितना हाई होता जाएगा उतना टेम्परेचर राइज बढ़ेगा, और जितना मरकरी लेवल डाउन होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर। दोनों ही थर्मोमीटर्स में टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, रीडिंग के लिए सेल्सियस स्केल को ही यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमारी थी क्या? सिमिलरिटीज़, दोनों में क्या सेम है। अब हम करेंगे डिफरेंसेस। क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। टेम्परेचर रेंज, यहाँ इफ़ की जगह आप इस कर लेना, मिसप्रिंट हो गया। टेम्परेचर रेंज इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ? यहीं तक टेम्परेचर मेज़र करता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कहाँ से होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यूज्ड टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडीज़ के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैं, दे आर यूज टू मेज़र टेम्परेचर इन लेबोरेटरीज फैक्टर्स। जितने और मतलब ह्यूमन बॉडी के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमें किसी का भी टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम किससे करेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। It has kink which prevents immediate backflow of mercury. क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है? एक किंक होती है जो मर्क्यूरी लेवल को बैक नहीं जाने देती। It does not have kink. अब देखो किंक क्या होता है। आपने जब लेसन में रीडिंग की थी तो अभी भी जहाँ आप बुक खोलेंगे, जब आप अपनी एनसीईआरटी की, थर्मोमीटर दिखा रखा तो उसमें किंक दिखा रखी है आगे, ऐसे गोल बल्ब की शेप में होती है, ओवल शेप में। वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती है बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होती। इसलिए बोलते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जब हम उसे यूज़ करते हैं, इट शुड बी केप्ट अपराइट। उसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब बीकर में हम यूज़ कर रहे हैं, किसी बीकर से में हमने लिक्विड लिया जिसका भी टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमेशा कैसे पकड़ना चाहिए? बिल्कुल सीधा। क्योंकि ज़रा सा टिल्टेड करते ही, थोड़ा सा तिरछा करते ही मर्क्यूरी लेवल क्या होगा? चेंज हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो मर्क्यूरी लेवल चेंज होगा तो एग्जैक्ट रीडिंग हम नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि उसके अंदर किंक नहीं होता, स्पॉट नहीं होता है, उसको रोकने के लिए कंस्ट्रिक्शंस बोलते हैं जिसको, वो नहीं होती। बट क्लिनिकल थर्मोमीटर में कंस्ट्रिक्शंस होती है एक आगे एंड पे, जो मर्करी लेवल को अपने आप से राइज या लो नहीं होने देते। अपने आप से मर्करी लेवल कभी भी नहीं चेंज होगा कि हम जैसे टिल्टेड करेंगे। अब डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा, टेम्परेचर मेज़र करने का लेते हैं उसको, ऐसे टेढ़ा करके देखते हैं तो क्या होगा, उससे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऐसे तिरछा पकड़ लेंगे या थोड़ा सा भी हिला डुला देंगे तो उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, तो इसके पास क्या होती है, किंक होती है विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ मर्करी, जो रोकती है मर्करी को वापस फ्लो होने से। आप इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, इट शुड बी कैप्ट टिल्टेड, इसको हमें तिरछा पकड़ना चाहिए। इट शुड बी कैप्ट अपराइट, इसको हमेशा बिल्कुल सीधा ही पकड़ना चाहिए। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अभी पहले आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का पता होना चाहिए क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? यस, जो हीट को अपने में से फ्लो होने देते हैं। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से हीट को पास होने देंगे वो क्या होते हैं हमारे कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते, उन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। अब हमें डेफिनेशंस तो नहीं देनी, हमें क्या बताने हैं? इनके एग्जाम्पल। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल जिनमें से हीट पास होती है, आयरन, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास वाटर, वाटर भी है वैसे, वाटर, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है हमारे इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन आप बुक में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नोटबुक में करना चाहें नोटबुक में, अदरवाइज बुक में भी कर सकते हैं जिनके पास बुक है। देखो फर्स्ट पार्ट, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। आपको पता है हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों ही किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर से। हॉटनेस कोल्डनेस का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है वो किससे पता चलता है हमें? उससे टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। देखो क्या है, ध्यान से देखो, कैन नॉट किससे मेजर नहीं कर सकते? कौन से थर्मोमीटर से? क्लिनिकल। क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ क्या मेजर कर सकते हैं? ह्यूमन बॉडीज का टेम्परेचर। हमने किया था ना भी डिफरेंसेस में। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? बॉइलिंग वाटर का कैन नॉट किससे नहीं मेजर कर सकते? क्लिनिकल से। अगर आपके पास होता है स्टेटमेंट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर, कि किससे मेजर कर सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? यस, गुड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री डैश। टेम्परेचर को किस में मेजर कर रहे हैं हम? डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर्स की रेंज भी देखो, आपको थर्मोमीटर्स की रेंज भी दे रखी थी। क्लिनिकल की कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में ही है ना, तो टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। अभी पहले हम प्रोसेस करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की। आपने लेसन की रीडिंग में किया था। ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए कितनी प्रोसेस थी? 3 प्रोसेस। कौन कौन सी थी आपकी 3 प्रोसेस? कोई बताएगा? यस, है ध्यान। कंडक्शन, यस, कन्वेक्शन एंड लास्ट वन इज रेडिएशन। एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए उनकी। कंडक्शन क्या थी?
जिसमें हमें सॉलिड मीडियम की ज़रूरत होती है। सॉलिड में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कन्वेक्शन होती है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट लिक्विड और गैसेस मीडियम इज़ रिक्वायर्ड इन विच मेथड। जिस मेथड में लिक्विड या गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। एंड लास्ट वन इज इन विच नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, वो हमारा क्या होता है? रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड हैं। सॉलिड मीडियम में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो कंडक्शन, लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन, जब कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता तो क्या होता है? रेडिएशन। तो यहाँ नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड तो क्या आएगा? रेडिएशन। अगर सॉलिड मीडियम इज़ रिक्वायर्ड तो क्या आता? कंडक्शन। लिक्विड मीडियम के लिए कन्वेक्शन। तो फिलअप्स चेंज होकर भी आ सकते हैं। अब आप बड़ी क्लास में हैं, ये नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ क्रैम करेंगे, ठीक है। रेडिएशन का एक एग्जांपल दे सकते हैं आप जहाँ से हमें हीट रेडिएशंस की फॉर्म में मिलती है? यस, सन से हमारे तक हीट आती है, तो बीच में ना कोई सॉलिड है ना कोई लिक्विड है, कुछ नहीं है सन से हमारे बीच में, तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो हीट किसकी फॉर्म में आती है? रेडिएशंस की। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक स्टील की चम्मच को, ठंडे स्टील की चम्मच को गर्म दूध में जब हम डिप करते हैं, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड, तो इसके दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफ़र हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। अब देखो वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी दोबारा। आपने देखा होगा जब हम खाना पकाते हैं तो हम पैन में या किसी में भी जब हम स्पून रख देते हैं, उस गरम खाने वाले बर्तन में हम जब चम्मच रखते हैं तो वो चम्मच बाहर से भी गर्म हो जाती है। मतलब जो एंड कंटेनर से बाहर होता है, हमारे पैन से बाहर होता है स्पून का, वो एंड भी कई बार गर्म हो जाता है गैस पे जब हम रखते हैं तो। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो जाती है उसके एक एंड से दूसरे। क्योंकि एक एंड तो कहाँ होता है? सब्जी के अंदर होता है। जैसे कड़छी रखते हैं आप सब्जी में, तो उसका कड़छी का जो आगे का एंड है वो कहाँ होगा? सब्जी के अंदर। कई बार बाहर वाला भी गर्म हो जाता है, छोटी कड़छी होती है, बड़ी में तो इनकेस कम रहता है, छोटे में अगर उसकी ज़्यादा लेंथ नहीं है कड़छी की तो बाहर से वो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो जाती है सॉलिड में। और सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र किस मेथड से होती है? किस प्रोसेस से? कंडक्शन से। अभी किया था हमने, तो यहाँ भी हीट ट्रांसफ़र होगी उसके दूसरे एंड पर। तो स्पून कैसा है? सॉलिड मीडियम है। किस मेथड से? कंडक्शन से। क्लियर? क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स absorb more heat better than clothes of light color। कौन से कलर के कपड़े हैं जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं? डार्क कलर के। देखो हाँ, आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, हमें समर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वाइट मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज लाइट कलर क्लोथ। क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, पुअर एब्जॉर्बर कह सकते हैं। पुअर एब्जॉर्बर होता है किसका? हीट का। लाइट कलर जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बट जो डार्क कलर होता है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसलिए फिर क्या होगा? गर्मी लगेगी, हमें लगेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि सर्दियों में डार्क कलर के और गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, तो ज़्यादा हीट कौन से कलर एब्जॉर्ब करते हैं? डार्क कलर। क्लियर? अब हम आते हैं MCQs पर। ये सॉरी, मैच द कॉलम। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट है आपका लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डैश। मैच करना। लैंड ब्रीज क्या होती है? लेसन की रीडिंग में आपने किया होगा लैंड ब्रीज, एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं। लैंड ब्रीज क्या होता है? देखो, ब्रीज ब्लोस, ब्रीज का मतलब हवा बह रही है। कहाँ से? लैंड से। सी ब्रीज में सी से। अब लैंड से जाएगी, कहाँ जाएगी? लैंड से सीज की तरफ, समुद्रों की तरफ, और सी से जाएगी कहाँ? हमेशा लैंड की तरफ। अब लैंड ब्रीज मतलब लैंड से ब्लो कर रही है, कहाँ? सीज की तरफ। और कब ब्लो करती है? नाइट में। क्यों करती है? क्योंकि नाइट में आपको पता है कि लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सीज, समुद्र की बजाय। ठीक है, ज़्यादा ठंडी हो जाएगी।
तो क्या होगा, समुद्र का जो पानी वो गर्म होगा, उसके ऊपर की हवा है वो भी गर्म होगी, और वो गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो नीचे क्या होगा, स्पेस हो जाएगा। उस स्पेस को कौन भरेगा, लैंड से जो ठंडी हवाएं चलेंगी वो समुद्र की तरफ चलेंगी, उस स्पेस की तरफ। कौन से स्पेस की तरफ, जहाँ से हवा ऊपर उठी है उसकी तरफ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज कब फ्लो करती हैं, नाइट में। नेक्स्ट है सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है, सी से लैंड की तरफ कब जाएंगी, सी से लैंड की तरफ। ये ध्यान रखना देखो, दिन में क्या होगा, ज़मीन गर्म होगी, लैंड गर्म होगी, तो उसके ऊपर की हवा भी क्या होगी, गर्म होगी, एज़ कम्पेयर टू सीज। दिन में सी ठंडे रहते हैं और लैंड क्या हो जाएंगी, गर्म। उसके ऊपर की जब हवा भी गर्म है तो वो हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी। गर्म चीज़ होती है जो वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। आपने देखा धुआं हमेशा कहाँ जाता है, अपवर्ड जाता है। तो गर्म हवाएं वो ऊपर की तरफ जाएंगी। जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो वहाँ नीचे स्पेस खाली बच जाएगा। वो स्पेस को कौन फिल करेगा, जो सी से हमारी एयर आएगी। तो सी से उस टाइम एयर कहाँ आएगी, हमारी लैंड की तरफ आएगी। तो उसको हम बोलते हैं क्या, सी ब्रीज। और सी ब्रीज कब आती है, डे के टाइम पे चलते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग। डार्क कलर के क्लोथ्स कब प्रेफर किए जाते हैं, विंटर में। क्यों, बिकॉज डार्क कलर क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें क्या रखेंगे, कीप अस वार्म, तो हमें गर्म रखेंगे। तो इसलिए हमें गर्मी कब चाहिए होती है, सर्दियों में। तो इसलिए हम सर्दियों में कौन से कपड़े प्रेफर करते हैं, डार्क कलर के। अब आता है लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग। लाइट कलर के क्लोथ्स को कब प्रेफर किया जाता है, समर में, बिकॉज दे आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। वो हीट के पुअर एब्जॉर्बर हैं, जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। दैट मीन्स दे कीप अस कोल्ड। तो हमें वो क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो दैट मीन्स हमें कब चाहिए ठंडे, समर में। तो इसलिए लाइट कलर के क्लोथ्स कब यूज़ किए जाते हैं, ड्यूरिंग समर। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में इतने सारे लेयर के कपड़े पहने जाते हैं, वो कीप अस वार्मर, वो हमें गर्म रखते हैं। देन किसकी बजाय, वेयरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लॉथिंग, वन थिक पीस, एक मोटी जैकेट पहनने की बजाय हमें पतली 2 या 3 स्वेटर पहन लेनी चाहिए। उससे हम ज़्यादा गर्म रहते हैं। वाई, क्यों, देखो एक बार क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार एक्सप्लेनेशन बताती हूँ मैं एक एग्जांपल से आपको इसकी। जैसे सपोज सर्दियों में हमने एक शर्ट पहन ली, उसके ऊपर एक और स्वेटर पहनी पतली सी, फिर ऊपर जैकेट पहन ली या एक स्वेटर और पहन ली। क्या होगा, शर्ट और पहली स्वेटर के बीच में कुछ स्पेस होगा, उस स्पेस में क्या होगा, एयर। फिर जो स्वेटर और दूसरी स्वेटर के बीच में भी एयर फिल होगी। सीधी सी बात है, 2 लेयर हैं तो उनके बीच में एयर तो आएगी स्पेस के अंदर, तो वहाँ भी एयर, तो 2 एयर की लेयर बन जाएंगी, पहली शर्ट और स्वेटर के बीच में, अगली दोनों स्वेटर्स के बीच में। और एयर को क्या करती है, एयर पुअर कंडक्टर है हीट की, हीट को कंडक्ट बाहर नहीं जाने देती, एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है, बैड कंडक्टर है, बाहर नहीं जाने देगी, एब्जॉर्ब करके रखेगी, तो हमें क्या रखेगी, गर्म। 2 लेयर हैं तो सीधी सी बात है, ज़्यादा एयर तो ज़्यादा गर्मी। और यही अगर हम एक जैकेट पहन लें शर्ट के ऊपर, तो शर्ट और जैकेट के बीच में एक ही लेयर होगी। अब सीधी सी बात है, 2 लेयर में ज़्यादा एयर फिल होगी या एक लेयर में, यस ऑब्वियसली 2 लेयर में। तो इसीलिए तब हमें क्या है, एक जैकेट पहनने की उससे इतनी जल्दी ठंड नहीं रुकेगी हमारी। 2-3 कपड़े पहन लेंगे तो उससे जल्दी ठंड रुक जाती है। More layer of clothing during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. बहुत सारी लेयर के कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं बजाय कि एक मोटी कपड़े के। Because क्योंकि एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर, क्योंकि एयर है जो वो क्या है,
उन लेयर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है, भर जाती है उन लेयर्स के बीच में एयर। और एयर है जो, एज एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर है जो हीट की क्या है, बैड कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट नहीं होने देती बाहर हमारी बॉडी से। एंड इट डज नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, और वो हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देती। अब बॉडी से हीट बाहर नहीं जाएगी, दैट मीन्स वो हमारी बॉडी को क्या रखेगी, गर्म रखेगी, तो इसलिए हमें क्या फील होता है, गर्म फील होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर गिवन है, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। इनमें से कहाँ कहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा। रेडिएशन जहाँ कोई मीडियम नहीं चाहिए, कन्वेक्शन लिक्विड में होता है आपको पता है, और कंडक्शन सॉलिड में। अब देखो पहले इस बार इस क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल करते हैं। हमने डायरेक्ट गैस के ऊपर रख दिया एक बर्तन, वो भी गर्म होगा। अगर हम हाथ में लेके थोड़ा सा गैस से ऊपर रख लें तो भी वो होगा थोड़ी देर में, लेकिन गर्म तो वो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस तो वहाँ तक भी जाएगी, फ्लेम को हीट को आगे ट्रांसफ़र होने के लिए वहाँ पर कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे यहाँ से हीट, अगर ये यहाँ पर इस जो बना हुआ है चौरस टेबल का, ये ना होता, डायरेक्ट बर्तन तक जाती तो भी गर्म हो जाता बर्तन तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको हीट को फ्लो करने के लिए, यहाँ से फ्लेम को फ्लो करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कौन सा मेथड यूज़ होगा, रेडिएशन। अब उसके बाद जब हम गैस पे बर्तन रखते हैं, जो फ्लेम है वो तो बर्तन पे नीचे लगती है सिर्फ, लेकिन बर्तन से कितना ही बड़ा हम बर्तन रख दे वो ऊपर तक गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो रही है सॉलिड में हीट का कंडक्शन, और सॉलिड में हीट का कंडक्शन किस मेथड से होता है, बाय द कंडक्शन। अब तीसरी चीज़ आती है कि उस बर्तन के अंदर हम जो खाना रखते हैं वो भी गर्म हो जाता है। गैस पे तो सिर्फ बर्तन रखा, लेकिन अंदर का खाना कैसे पकता है, वो हीट लिक्विड में जाती है नीचे से, और पूरा खाना ऊपर तक का पक जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में भी हीट ट्रांसफ़र होती है, कंडक्टर होता है लिक्विड भी हीट का। किस मेथड से होती है लिक्विड में, यस वेरी गुड, कन्वेक्शन। तो देखो हीट, फ्लेम जाएगी, फ्लेम को कोई मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन। इस कंटेनर में हीट किस मेथड से जाएगी, कंडक्शन, क्योंकि सॉलिड है कंटेनर, ठीक है। अब जो अंदर लिक्विड है, पानी है, दूध है, जो भी है, वो बॉईल होगा, वो किस मेथड से होगा, कन्वेक्शन, क्योंकि लिक्विड के लिए हीट किस मेथड से फ्लो होती है, कन्वेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। गर्म क्लाइमेट वाली गर्म जगह है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर एडवाइस दी जाती है कि घरों के बाहर वाइट कलर का पेंट कराएं। क्यों? वही आ गया, गर्मी और वाइट। हमने किया था ना, गर्मी में वाइट कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वाइट कपड़े हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट बैक वापस भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ आएगी, वाइट कलर है वो हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वापस भेज देगा। In places of hot climate, it is advised that outer walls of houses be painted white. हॉट क्लाइमेट वाली जगह पर ये सलाह दी जाती है कि घरों को पेंट है वो वाइट कराया जाए बाहर से, बाहर की दीवारें, बिकॉज क्योंकि वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट। वाइट कलर क्या करता है, ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट बैक वापस भेज देता है। दैट इज इंसिडेंट ऑन इट, कौन सी हीट, जो इसके ऊपर आती है, सन से जो भी हीट इसके ऊपर इंसिडेंट होता है उसके ऊपर पड़ना। जैसे सन से हीट जो भी आएगी उसको वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक वापस भेज देगा। क्यों? क्योंकि वाइट इज पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। वाइट कलर क्या है, हीट का पुअर एब्जॉर्बर, जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस कूल, जिससे जो हमारा घर है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। उसके बाद है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बेटा बुक में भी कर सकते हैं, टिक, नोटबुक में लिखना चाहिए, नोटबुक में। जिनके पास बुक है वो बुक में ही कर लें।
लेकिन समझा देती हूँ, क्रैमिंग नहीं करनी है आंसर्स की, चेंज होके भी आ सकते हैं स्टेटमेंट। 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius। 1 लीटर पानी 30 डिग्री जिसका टेम्परेचर, 1 लीटर पानी लिया जिसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, और 1 लीटर पानी लिया जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, दोनों पानी को गर्म कर दिया तो क्या होगा। देखो हमने एक बाल्टी पानी लिया उबला हुआ, एक हमने ठंडा लिया, दोनों को मिक्स कर देंगे तो पानी कैसा होगा, ना ज़्यादा उबला हुआ ना ज़्यादा ठंडा है, मिक्स ही तो होगा, बीच का रह जाएगा पानी का टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ भी यही है। तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा 80 का मतलब हो गया दोनों को प्लस, बढ़ गया दोनों से। देखो जितना टेम्परेचर कम होता है वो क्या होता है ठंडा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो क्या होगा गर्म। तो ये ठंडा पानी है, ये गर्म, लेकिन जो मिक्सचर का तो इसने कह दिया इससे भी गर्म। ऐसा थोड़ी होगा कि हम दोनों को मिला दे तो मिक्सचर और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, नहीं होगा। मोर देन 50 मतलब गर्म वाले से तो ज़्यादा गर्म, बट लेस देन 80, लेकिन दोनों के मिक्सचर से कम, ऐसा तो नहीं होगा, इससे तो कम ही रहेगा 50 से तो टेम्परेचर। 20 डिग्री सेल्सियस मतलब ये कह रहा है कि दोनों का माइनस, मतलब ठंडे से भी ठंडा, जो ठंडा था उससे और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा दोनों को मिलाने से, नहीं हो सकता। बिटवीन 30 एंड 50 यस, दोनों का बीच का रहेगा पानी, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मतलब जितना ये ठंडा था उससे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जितना ये गर्म था उससे ठंडा, क्योंकि जो हॉट वाटर वो अपनी हीट किसको दे देगा कोल्ड को, ठंडे पानी को दे देगा, और जो कोल्ड वाटर है वो हॉट वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोनों का बिटवीन, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हॉट वाटर लॉसेज द हीट, हॉट वाटर अपनी हीट को लॉस कर देगा ठंडे के पास। सिमिलरली कोल्ड वाटर गेन्स हीट, और साइमल्टेनियस उसी टाइम कोल्ड वाटर हीट को क्या कर लेगा गेन। तो जो टेम्परेचर है वो कहाँ रहेगा दोनों के बीच में। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस, एक आयरन बॉल जिसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री। एक लोहे की गेंद है उसका टेम्परेचर भी 40, वाटर का टेम्परेचर भी 40, अगर दोनों को मिला दें तो हीट कैसे फ्लो होगी, हीट फ्लो होती है गर्म से, गर्म और ठंडे के बीच में, गर्म अपनी हीट को लॉस कर देता है और ठंडा और उसकी हीट को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही बराबर हैं, ना कोई गर्म ना कोई ठंडा, तो यहाँ पर क्या होगा नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ना तो आयरन बॉल से वाटर में जाएगी और ना ही फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना ही पानी से आयरन बॉल पे। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream। अब एक लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में रख देंगे, इट्स अदर एंड, लकड़ी की चम्मच है उसको आइसक्रीम में रख दो, दूसरे एंड पे क्या होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो वुड है वो क्या है बैड कंडक्टर है, किसकी हीट की, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी ना कंडक्शन से, ना कन्वेक्शन से, ना रेडिएशन से, तो it does not become cold because wood is bad conductor of heat। Stainless steel pans are usually provided with copper bottom। स्टील के बर्तन लेके आते हैं आजकल हम, नीचे कॉपर कलर की कोटिंग होती है, क्यों। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, क्या रीज़न हो सकता है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा चलते हैं उससे लाइफ बढ़ जाती है बर्तन की। सच पेन्स अपीयर कलरफुल, सुंदर दिखाई देते हैं कलरफुल। या फिर कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, कॉपर है जो स्टील की बजाय बेटर कंडक्टर है हीट का। या कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील, ये कॉपर को साफ़ करना ईजी है। नहीं, हमने स्टार्टिंग में किया था हीट का गुड कंडक्टर कौन सा है हमारा कॉपर, तो यहाँ पर यही बोला है कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाए। या आप एमसीक्यूज बुक में कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आपने सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। क्लियर, थैंक यू।